Hello, welcome back to the channel again. I hope you all good. आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन है, अशोक ड्रॉ ऑन ब्रिज 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर 5000, 4000 एंड 3000 रिस्पेक्टिवली फॉर गुड्स सोल्ड टू हिम ऑन 1 फरवरी को गुड्स सोल्ड किया अशोक ने और साथ में 3 बिल ड्रॉ किए ब्रिज के ऊपर। तो ड्रॉवर और ड्रॉई कौन है? यहाँ पे ड्रॉवर है आपका अशोक और ड्रॉई कौन है? एक्सेप्टर, ब्रिज एक्सेप्टर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अशोक ने 3 बिल ड्रॉ किए, एक 5000 का, एक 5000 का, एक 4000 का और एक 3000 का। अच्छा, 3 बिल ड्रॉ करने का मेन उसका मोटिव क्या था वो इस क्वेश्चन में पता चल जाएगा। तो टोटल जो सेल किया अशोक ने वो 12000 की, 5, 4 एंड 3, तो 9000 एंड प्लस 3 12000। तो टोटल जो सेल थी वो 12000 की थी और जिसपे उसने 3 बिल रिसीव किए। क्लियर है? दीज बिल वर फॉर 1 मंथ, 2 मंथ एंड 3 मंथ। ये रिस्पेक्टिवली क्या था? 1 मंथ, 2 मंथ एंड 3 मंथ। जो 5000 का बिल था, 5000, 4000 एंड 3000, ये 3 बिल्स थे और ये 1 मंथ का था, 2 मंथ एंड 3 मंथ। क्लियर है? द फर्स्ट बिल वॉज इंडोज्ड, पहला बिल इंडोज किया इसने। ये वाला बिल क्या किया? इंडोज किया है। पहला बिल इंडोज कर दिया। किसको इंडोज कर दिया? अपने क्रेडिटर्स को, चांद को, जो इसके क्रेडिटर्स हैं चांद, उसको इंडोज किया इसने। चांद को इंडोज कर दिया पहला बिल। द सेकेंड बिल वॉज डिस्काउंटेड विद हिज बैंक ऑन 4 फरवरी 2017। 4 फरवरी को सेकेंड बिल को इसने 4 फरवरी को क्या किया? बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, डिस्काउंट करवा लिया। और क्वेश्चन में है 12% पर एनम, 12% पे। And the third bill was sent to his bank for collection on 13th अप्रैल। तीसरे बिल के लिए इसने क्या किया? बिल को कलेक्शन के लिए भेज दिया, सेंट फॉर कलेक्शन, और ये 13th अप्रैल में किया है काम। ऑन द ड्यू डेट ऑल द बिल्स वर ड्यूली मेट बाय ब्रिज। तो ड्यू डेट पे तीनों बिल मेट हो गए। The bank sent the collection advice for the third bill after deducting 25 as collection charges। जो थर्ड बिल था इस पे बैंक का चार्ज लगा हुआ है 25 रुपीज, 25 रुपीज ये चार्जेस है। पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अशोक एंड ब्रिज। अशोक और ब्रिज दोनों के बुकों में जनरल एंट्री करने के लिए क्वेश्चन ने कह दिया। In the books of Ashok, in the books of Brij, पहली एंट्री गुड्स सोल्ड करने की करेंगे। जब गुड्स सोल्ड करते हैं तो एंट्री क्या करेंगे? ब्रिज। ये एंट्री क्या करेंगे? ब्रिज डेबिट टू सेल्स अकाउंट 12000। अब ब्रिज एंट्री क्या पास करेंगे? परचेज। इन्होंने परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज किया? अशोक से। फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन आगे बोल रहा है तीन बिल रिसीव किए इन्होंने, अशोक ने 3 बिल रिसीव कर लिए। किससे? ब्रिज से, 5000, 4000 एंड 3000। तो अब क्या करेंगे? बिल रिसीव करने की एंट्री करेंगे। तो क्या करेंगे? ये ब्रिज हमारे क्या है? यहाँ पे डेटर है और डेटर कम करेंगे क्योंकि अब इनकी जगह पे बिल रिसीव कर लेंगे।
तो अब इनको हम ब्रिज के नाम से ना जान के बिल रिसीवेबल के नाम से जानेंगे। दूसरी एंट्री में ब्रिज को क्रेडिट कर दो, तो नोट करो दूसरी एंट्री, BR अकाउंट डेबिट टू ब्रिज 12,000। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर एक दूसरी तरीके से भी लिख सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, बिल रिसीवेबल लिख दो, उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हो 1 2 3। इसको नंबर 1 कर सकते हो, नंबर 2 BR अकाउंट डेबिट एंड नंबर 3 BR अकाउंट डेबिट टू ब्रिज के नाम को क्रेडिट कर देंगे, ब्रिज के नाम को क्रेडिट कर देंगे। पहला बिल्स कितने का था, 5,000 का, दूसरा 4,000 एंड तीसरा 3,000, टोटल 12,000। बिल एक्सेप्ट, बिल क्या किया इन्होंने, साइन करके दे दिया था, तो अब इनके नाम को हटा देंगे। ये इनके क्या है, क्रेडिटर्स हैं। आज क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, तो क्रेडिटर्स का कम होना डेबिट कर देना, अशोक डेबिट टू, या तो आप ऐसे लिख सकते हो बिल्स पेबल अकाउंट 12,000 या फिर उसी तरीके से लिख लो टू बिल्स पेबल 1 टू बिल्स पेबल 2 एंड टू बिल्स पेबल 3। फर्स्ट नंबर का बिल पेबल कितने का था, 5,000, 4,000 एंड 3,000। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखो क्या होता है। ये 1 फरवरी को काम हो रहा है, 1 फरवरी 17, और सेम डेट में ही 1 फरवरी 17 में ही बिल को इसने साइन करवा लिया। इधर भी डेट सेम रहेगी। द फर्स्ट बिल वाज इंडोर्स, देखो पहला बिल क्या किया, इंडोर्स किया है चांद को। चांद इनके क्रेडिटर्स थे, तो क्रेडिटर्स आज कम हो जाएंगे। क्रेडिटर्स का कम होना किस डेट में हुआ ये भी देख लेते हैं जरा। कोई डेट नहीं बता रहा, 1 फरवरी 17 में ही इसको क्या कर देंगे, हम चांद को दे देंगे। तो चांद को बिल दे देंगे। चांद इनके कौन थे, अशोक के क्रेडिटर्स थे। आज क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, तो चांद कम हो जाएंगे। चांद डेबिट टू, पहला बिल ये गया, बिल आर अकाउंट BR अकाउंट, पहला बिल देने के लिए बोल रहा चांद को 5,000 का। इस डेट में ब्रिज कोई एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि बिल इनके पास नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो ये कोई एंट्री नहीं करेंगे, इनको पता भी नहीं है कि बिल कहाँ है। जब इनके पास में आएगा तभी एंट्री करेगा। अब देखो दूसरे बिल के साथ में क्या हुआ है। द सेकेंड बिल वॉज डिस्काउंटेड विद हिज बैंक। सेकेंड बिल को क्या किया इन्होंने, 4 फरवरी में डिस्काउंट करवा लिया है। तो 4 फरवरी 17 को सेकेंड बिल डिस्काउंट हो गया बैंक से। तो बैंक से डिस्काउंट होगा तो बैंक क्या करेगा, इनका बैंक अकाउंट बढ़ा देगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अशोक का बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा, और इसमें कुछ चार्जेस भी लिए हैं 12% पर एनम। तो देखो 4 फरवरी को ये गया है, और बिल की ड्यू डेट क्या है, सेकेंड बिल की ड्यू डेट क्या है, ये 2 मंथ का बिल है। 1 फरवरी से 2 महीने जोड़ लो, फरवरी मार्च अप्रैल, फरवरी 1 मार्च 1 महीने और 1 अप्रैल 2 महीने, तो 2 महीने 4 दिन का ग्रेस पीरियड लगेगा इसमें, तो हो जाएगा ये 4 अप्रैल। तो जब भी बिल जाएगा ये 4 अप्रैल, तो 2 महीने का बिल है, तो क्या करेंगे इसके ऊपर 2 महीने का ही इंटरेस्ट लगाएंगे। कितना इंटरेस्ट है, 12% पर एनम। तो इसको कैलकुलेट कर लो जरा, 12% पर एनम है। और टोटल जो बिल था हमारा कितने का था, सेकेंड बिल था हमारा 4,000 का। तो 4,000 इंटू 12% डिवाइडेड बाई 100, और 2 महीने, 12 महीने में केवल 2 महीने ही बिल बैंक के पास रहेगा। तो सॉल्व कर लो, कितना हो गया ये 80 रुपीज़। 80 रुपीज़ क्या करेगा, बैंक अपना चार्जेस ले लेगा। तो ये जो बैंक चार्जेस लेगा इनसे, ये इनका क्या हो जाएगा, इनका लॉस है। तो लॉस अगर जो बढ़ता है तो डेबिट कर देते हैं। तो जो डिस्काउंट है इनका लॉस है, डिस्काउंट अकाउंट
डेबिट टू बी आर। अच्छा ये फर्स्ट बिल था तो यहाँ पे लिख सकते हो ये फर्स्ट बिल गया। सेकेंड बिल क्या है, ये बी आर, ये सेकेंड बिल है। सेकेंड बिल, सेकेंड बिल कितने का था, 4000 का। देखो बैंक को हमने बिल दिया 4000 का, जिसमें से 80 रुपीज़ बैंक ने अपना डिस्काउंट चार्ज ले लिया, और जो बचेगा कितना, 4000 में 80 रुपीज़ माइनस करने के बाद में जो भी अमाउंट बचेगा 3920 रुपये, ये क्या करेगा, बैंक अशोक के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। सेम डेट में यहाँ फिर से कोई एंट्री नहीं होगी, ब्रिज के अकाउंट में कोई इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो ये कोई एंट्री भी नहीं, और ये कोई एंट्री भी नहीं करेगा। अब थर्ड बिल देखो, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड, अब थर्ड बिल देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन में। अब थर्ड बिल देखो 3000 का ये बिल है, और ये 30 अप्रैल को कलेक्शन के लिए भेजा गया। किस डेट में, 30 अप्रैल, 30 अप्रैल को कलेक्शन के लिए भेजा गया। तो बैंक के पास में गया है, कलेक्शन के लिए गया है, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बिल कम हो रहा है फिर से, ये दो बिल हमारे पास से जा चुकी है, थर्ड बिल की बात हो रही है। बिल हमारे पास में क्रेडिट में पड़ा है, आज हमसे हमारे पास से डेबिट, सॉरी ये थर्ड बिल की बात हो रही है, थर्ड बिल की, और ये देखो डेबिट में पड़ा हुआ है बिल आज हमारे पास से, फिर ये कम हो रहा है और बैंक के पास में जा रहा है। तो क्या बढ़ जाएगा, किस लिए जा रहा है, कलेक्शन के लिए जा रहा है, सेंड फॉर कलेक्शन। तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन। कितने का बिल है थर्ड वाला, 3000 टू बी आर, थर्ड बिल है ये, थर्ड, क्लियर है, 3000। तीन अप्रैल को यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी, क्लियर है। अब देखो पहला बिल मेट हो गया, सारे बिल मेट हो चुके हैं, पहला बिल मेट हो गया। अब दूसरा बिल जो चांद को हमने दिया था, वो दूसरा बिल 2 मंथ का था, तो 2 मंथ के बाद में चांद पहुंच जाएंगे किसके पास में, ब्रिज के पास में। अब ये मैं हटाता हूं यहां से क्रॉस, अब देखो सारे बिल मेट हो चुके हैं। अब पहला बिल कौन लेके गया है, चांद लेके गया, और 1 मंथ का बिल था। 1 मंथ मीन्स 1 फरवरी को बिल लिखा गया था, और 1 मंथ हो जाएगा 1 मार्च। 1 मार्च को 1 महीना कंप्लीट हो रहा है, 3 दिन का ग्रेस पीरियड लगा लो तो हो गया 4 मार्च, 4 मार्च 17, 4 मार्च 2017 को चांद पहुंच गए ब्रिज के पास में और अपना बिल प्रेजेंट कर दिया। ब्रिज ने क्या किया, अपना बिल चेक किया और चांद को पेमेंट कर दिया, चांद से रिसीव कर लिया, किसने, ब्रिज ने। तो इनके पास में बीपी आ गया, बीपी फर्स्ट अकाउंट डेबिट टू, दिया क्या होगा, इस बीपी के बदले में कैश दे दिया ब्रिज ने चांद को, कैश अकाउंट। 5000 रुपीज़ का ये बिल है, 5000 रुपीज़ इनको पे कर दिया ब्रिज ने। दूसरा बिल देखो, दूसरा बिल ये, दूसरा बिल कौन लेके गया, ये 2 मंथ की अवधि का था, और इसको लेके गए हैं बैंक, क्योंकि बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था अशोक ने दूसरे बिल को। कब पूरे हो रहे हैं, 2 महीने, 1 फरवरी से 2 महीने पूरे हो जाएंगे इसके, मार्च अप्रैल, 1 अप्रैल को 2 महीने पूरे हो रहे हैं, और 3 दिन का ग्रेस पीरियड लगाओ तो कितना हो जाएगा ये, 4 अप्रैल 17। फिर से ये अपना दूसरा वाला बिल्स पेबल ले लेगा, बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल सेकेंड अकाउंट डेबिट टू, क्या दे दिया इसको भी, कैश दे दिया। कितना है दूसरे बिल का अमाउंट, 4000। अब देखो थर्ड बिल, ये बैंक में कलेक्शन के लिए दे दिया था, तो
जब बैंक में कलेक्शन के लिए बिल दे दिया तो फिर से ये बैंक जाएगा यहाँ पे कलेक्ट करने के लिए। इस बार हमने कलेक्ट नहीं किया, अशोक ने खुद नहीं कलेक्ट किया। क्या किया अशोक ने? बैंक को दे दिया कलेक्ट करने के लिए। तो कलेक्ट करने कौन गया? बैंक गया। और ये इसकी ये ड्यूरेशन थी वो कितने मंथ की थी? देखो 3 मंथ की थी, 3 मंथ की। तो 3 महीने कब पूरे होंगे? 3 महीने फरवरी से, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। 1 मई को 3 महीने पूरे हो रहे हैं और 3 दिन का ग्रेस पीरियड लग जाएगा। तो 4 मई 17 को फिर से थर्ड बिल पहुंच गया इनके पास में। ये थर्ड बिल पहुंच गया। अपना बिल्स पेबल ब्रिज ले लेंगे। थर्ड अकाउंट डेबिट टू, फिर से बैंक को कैश दे देंगे, कैश अकाउंट। कितने का है ये थर्ड बिल? 3000 का, 3000। अब देखो बैंक ने कलेक्ट कर लिया बिल, बैंक ने बिल के अगेंस्ट पैसा बैंक ने कलेक्ट कर लिया। और अब क्या करेगा? जो भी इसका चार्जेस था 25 रुपीज़ चार्ज काटने के बाद में अशोक के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। तो कब होगा ये काम? 4 मई को, 4 मई 17। क्या हो जाएगा? इनका बैंक बढ़ जाएगा अशोक का। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस हैं तो बैंक चार्जेस अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। कितने का बिल था कलेक्शन के लिए जो दिया था हमने? 3000 का। 25 रुपये का क्या हो गया? बैंक का चार्ज हो गया। और बचा कितना है अमाउंट? 2975 रुपये जो बैंक ने अशोक के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूरा होता है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? तो सबसे पहले बिल्स पेबल क्या होता है और बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, लिखता कौन है और उस पर साइन कौन करता है, ड्रॉवर और ड्रॉवी। तो जो सेल करता है वो ड्रॉवर होता है और जो परचेज करता है वो ड्रॉवी होता है। किस लिए लिखा जाता है? ताकि बिजनेस का रिस्क खत्म हो जाए, रिस्क ना के बराबर रहे, इसलिए इसको ड्रॉ किया जाता है। अच्छा, रिसीव करने के बाद में सेलर के पास में 4 पावर आ गई थी। कौन कौन सी 4 पावर? तो सबसे पहले या तो बिल अपने पास में रख ले और क्या करे? ड्यू डेट पे ड्रॉवी से उसका पेमेंट कलेक्ट कर ले, पहली चीज़। तो क्या था? व्हेन बिल इज रिटेन टिल द ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी, पहला पावर। दूसरा पावर क्या था? बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, दूसरा पावर था। तीसरा पावर क्या था? व्हेन बिल इज इंडोर्स, बिल को इंडोर्समेंट कर दे। और चौथा पावर क्या था? व्हेन बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ये 4 पावर्स आ जाती हैं जब बिल साइन होकर के आ जाता है हमारे सेलर के हाथ में, ड्रॉवर के हाथ में। क्या होगा जब बिल हमारा डिसऑनर्ड होगा? देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।